तुझको आगे बढ़ना है, नफरतों से लड़ना है, मंजिल मिल जाएगी तुझे पर हरदम यही पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वीराने में बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कर रहे हैं हम ताला को बड़ा पसंद है, और सबसे ज्यादा सब अमाल से ज्यादा अल्लाह जल्ल शान को यही अमल पसंद है। ये कहते तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि मेरे भाइयों काफिर भी फैसला से जेल पड़ता है तो हक ताला को खुद की दलदल से निकाल कर ईमानी फतवाओं में दाखिल फरमा देते हैं। अभी तक जहन्नमी था, जन्नती होने का सर्टिफिकेट उसके हाथों में आ जाता है। मेरे भाइयों ऐसा अजीम शान कलमा हम ताला से फरियाद की, गुजारिश की मूसा अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कोई ऐसा कलमा वदियत फरमा दीजिए आपका कुर्ब और नज़दीक हासिल करने में जो भी मुआवनत करें। इरशाद हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह ये कलमा तो आपने सबको हिदायत फरमाया है, मैं कोई नई चीज चाहता हूँ। इरशाद हुआ, मूसा तुम इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं कर पाए। ये ऐसा अजीम शान कलमा है कि इस कलमे को पुर्जे पर लिखकर एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए, सारी कायनात को 14 तबकों के दरमियान की तमाम चीजों को एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए तो वही पलड़ा भारी होगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरजीह है। मेरे भाइयों हम सब जानते हैं कि कल क़यामत के दिन अमाल नामे तोले जाएंगे, जिसके अमाल वज़नी होंगे, भारी होंगे, वही बफज़ल खुदा जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। तो मेरे भाइयों अपने अमाल को वज़नी बनाने के लिए क्यों ना हम बार बार पढ़े, खूब पढ़ो ला